हेलो फ्रेंड्स, किड्स लर्निंग आओ सीखें विद विनय गौर मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम द साउंड ऑफ म्यूजिक के सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इस चैप्टर में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और उनकी शहनाई और उनके अवार्ड्स इन सब के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। औरंगजेब ने पुंगी को बजाना बंद कर दिया था और पुंगी जेनरिक रीड मतलब जो सरकंडे होते हैं उनसे बना हुआ एक नॉइज़ मेकर होता था। कुछ लोगों ने सोचा कि इसको रिवाइव किया जाए, तो एक बार्बर जो था वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली में से था और उसका दरबार तक आना जाना था। सो ही डिसाइडेड टू रिनोवेट इट। उसका टोनल क्वालिटी मतलब जो जिस तरह से बजता है, जो टोन आती है, उसको चेंज करने का उसने सोचा। सो ही डिसाइडेड ए पाइप विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर। थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा चौड़ा लिया जाए। और फिर उसने क्या किया, when he played on it, closing and opening some holes on the body of it, when he played, a melodious sounds was produced. So he played that musical instrument before the king. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. उसको नया नाम देना था। As the story goes, जैसा कि कहानी में बताया जाता है, सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट शाह के चैम्बर में बजाया गया। और उसे बजाने वाला व्यक्ति एक नाई था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। उसको पवित्र माना जाने लगा। एंड फॉर द रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स। आज भी टेम्पल्स में बजती है और नॉर्थ इंडिया की लगभग हर एक शादी इसके बिना अधूरी मानी जाती है। और पहले ये नौबत एक ट्रेडिशनल 9 वाद्य यंत्रों का संगम होता था, उसका एक हिस्सा हुआ करती थी रॉयल कोर्ट में। रिसेंटली इट वाज प्लेड ओनली इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। केवल शादी समारोह और मंदिरों तक ये सीमित थी, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने इसे शास्त्रीय मंचों पर लाकर खड़ा कर दिया। एज अ 5 ईयर ओल्ड, जब 5 वर्ष के थे बिस्मिल्लाह खां, तो वे बिहार की एक प्राचीन रियासत डुमराव में तालाब के किनारे, जहां वो गिल्ली डंडा खेला करते थे, वहां नियमित रूप से वो चैत गाने के लिए समीप के बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे। और मंदिर में प्रसाद के रूप में वो महाराज से क्या मिलता था, उनको एक 1.25 किलो का लड्डू उनको मिलता था। एंड दिस इज़ 80 ईयर्स बिफोर, लगभग 80 साल पहले की बात है। और तब से लेकर उस छोटे बालक ने आज बहुत उन्नति की है और भारत में बहुत सारे उन्होंने अवार्ड्स जीते हैं, भारत रत्न भी जीता है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। उनके दादा रसूल बख्श खां महाराज भोजपुर के शहनाई वादक थे। वो क्या थे? शहनाई वादक थे। और उनके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली लाइफ। बहुत जल्दी सीखना स्टार्ट कर दिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल्स हाउस। मामा जी के यहाँ, जो कि बनारस में रहते थे, और वहाँ पर उनके मामा शहनाई का अभ्यास देखते हुए उन्हें फैसिनेट हो जाते थे, मोहित हो जाते थे उन पर। और कुछ समय बाद बिस्मिल्लाह खां अपने मामा अली बख्श के साथ वाराणसी के विष्णु मंदिर में आने जाने लगे, जहाँ उनके मामा जी शहनाई बजाने का काम करते थे। और बिस्मिल्लाह खां कई घंटों तक उन्हें बैठकर मंत्रमुग्ध होकर उनको देखते रहते। और धीरे धीरे उन्होंने ये यंत्र जो था बजाना शुरू कर दिया और इसका अभ्यास वो धीरे धीरे करते रहते। और
आने वाले कई सालों तक नेक्स्ट मैनी ईयर्स उन्होंने बालाजी और मंगला मैया के मंदिर तथा गंगा तट पर बहुत सारे उनके हॉन्टेड प्लेस बन गए जहाँ पर वह एकांत में अभ्यास करते रहते थे। सो गंगा के जो जल था उससे वो इंस्पायर हुए और इंस्पायर होकर बहुत सारे नए राग उनको रच देते थे और ऐसे राग जो पहले शहनाई की पहुंच में नहीं होते थे लेकिन बिस्मिल्लाह खां उनको भी बना देते थे। सो 14 वर्ष की आयु में जब बिस्मिल्लाह अपने मामा जी के साथ इलाहाबाद संगीत सभा में गए तो समारोह के अंत में उस्ताद फैयाज़ खां ने इनकी पीठ थपथपाई और कहा वर्क हार्ड एंड बी सक्सेसफुल। 1938 में लखनऊ के ऑल इंडिया रेडियो के खुल जाने पर बिस्मिल्लाह खां को एक बड़ा अवसर मिला और वे शीघ्र ही बहुत ही फेमस शहनाई वादक बन उठे। ऑन द वेरी हिस्टोरिक डे ऑन 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ सो बिस्मिल्लाह खां was the first person to welcome the nation with his शहनाई। उन्होंने लाल किले से अपनी भावनाओं को शहनाई के माध्यम से श्रोतागण के सामने रखा और उस ऑडियंस में श्रोतागणों में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू ये भी शामिल थे और आफ्टर दैट नेहरू जी गेव हिज फेमस स्पीच टाइरेस्ट विद डेस्टिनी और भाग्य से मुलाकात, ये उनका एक फेमस स्पीच था जो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से दिया था। सो बिस्मिल्लाह खां ने भारत में विदेश में बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए। उनकी फर्स्ट अवार्ड जो थे वो अफ़गानिस्तान थे जहां राजा जाहिर शाह उनसे इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कॉस्टली कारपेट्स और दूसरे मोनूमेंट्स उनको गिफ्ट किए। ओनली अफ़गानिस्तान के राजा ही नहीं और बहुत सारे लोग भी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट, उन्होंने एक मेले में इनको गाते सुना हुआ है, इतने ज़्यादा शहनाई से प्रभावित हुए कि उन्होंने एक फिल्म यही इस पर बना डाली जिसका नाम रखा गूंज उठी शहनाई और ये फिल्म बहुत ही हिट हुई। और बिस्मिल्लाह खां की एक रचना दिल का खिलौना हाय टूट गया, इस गाने ने देश भर में बहुत सारे चार्ट बस्टर में मतलब रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई। फिल्म जगत में इन द इंडस्ट्री इस सफलता के बाद बिस्मिल्लाह खां की और कोई विशेष योगदान नहीं रहा। केवल 2 फिल्में थीं, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और सनधी अपन्ना। वह बड़े तरीके से कहते हैं बिस्मिल्लाह खां कि मैं फिल्मी जगत में बनावटीपन के साथ, आर्टिफिशियलिटी के साथ में, ग्लैमर के साथ में मैं समझौता नहीं कर सकता। आफ्टर दैट बहुत सारे अवार्ड्स, ऑनर उनको जल्दी जल्दी मिलने लगे। बिस्मिल्लाह खां सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका के सबसे फेमस लिंकन सेंटर में अपनी शहनाई के लिए जिन्हें इनवाइट किया गया था। उन्होंने मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड फेयर में, कांस में और ओसाका में ट्रेड फेयर में भी भाग लिया। तो इंटरनेशनल में वह काफ़ी फेमस हो गए और तेहरान में एक ऑडिटोरियम उनके नाम पर बनवाया गया जिसका नाम था मेसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ऐसा नाम से उनको एक ऑडिटोरियम उनके नाम कर दिया गया। उनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दूसरी राष्ट्रीय उपाधियां भी दी गईं। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न सर्वोच्च उपाधि भी दी गई और जब ये उपाधि उनको लगाई गई, उनकी चेस्ट पर ये चिपकाया गया, भारत रत्न लगाया गया, तो उनकी आंखें चमक रही थीं। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं अपने भारत के लोगों को एक सीख देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, यह हमारी मूल्यवान परंपरा है। और अब तो जो पश्चिम वाले हैं वो भी हमारा संगीत सीखने भारत आ रहे हैं। आफ्टर ट्रैवलिंग इन द वर्ल्ड, सो
मच। खान साहब को अभी भी, जैसा लोग उन्हें प्यार से बुलाते हैं, बनारस और डुमराव दोनों बहुत पसंद हैं और ये उनके लिए बड़े ही वंडरफुल टाउन है, अद्भुत शहर हैं। और एक स्टूडेंट जो उनका चाहता था कि वे अमेरिका के शहनाई स्कूलों के हेड बन जाएं, और उस शिष्य ने कहा कि हम वहाँ रिप्लिका कर देंगे, बनारस के जो घाट हैं, बनारस के जो मंदिर हैं, उनकी हूबहू नकल जो है वो वहाँ पर उन्हें बना के दे देंगे। और तो खान साहब ने उनसे पूछा क्या वह गंगा जी को भी वहाँ पर ले जा सकता है क्या। और इसके बाद उन्होंने उस बात को याद करके कहा कि दैट इज़ द रीज़न, यही रीज़न है कि जब कभी मैं विदेश में होता हूँ तो हिंदुस्तान को याद करता हूँ, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो केवल वाराणसी, पवित्र गंगा और गंगा को याद करता हूँ, और जब मैं वाराणसी में होता हूँ तो डुमराव के अद्भुत मट्ठे की कमी का महसूस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की लाइफ इंडिया की इनहेरिटेंस की एक बहुत ही उत्तम बेस्ट एग्जाम्पल है, जो एफर्टलेसली एक्सेप्ट करता है कि एक श्रद्धालु मुसलमान भी स्वाभाविक रूप से काशी के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकता है, वहाँ पर वह पूजा कर सकता है। ये चैप्टर बिस्मिल्लाह खां के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड इट informative, so please like it, share and subscribe it. Thank you.